हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल जीके हब 38 में स्वागत है। आज के क्लास में केमिस्ट्री के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक्स द्रव्य, उनके गुण और उनके क्लासिफिकेशन को देखेंगे। उनसे जो जो क्वेश्चन पूछा जाता है उन सभी को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। सबसे पहले समझते हैं कि पदार्थ द्रव्य होता क्या है। सबसे पहले इनके अर्थ को समझेंगे, उसके बाद इनका क्लासिफिकेशन करेंगे। तो हर वह चीज जिसमें द्रव्यमान हो, जो स्थान घेरता हो, जिसमें जड़त्व का क्या हो, गुण हो, जिसे महसूस किया जा सके, वे क्या कहलाते हैं? पदार्थ कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं लकड़ी, हवा, पानी, पत्थर, ये सभी क्या है? पदार्थ है। वहीं क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लासिफिकेशन को दो भागों में बांटा है। पहला भौतिक अवस्था के आधार पर, दूसरा रासायनिक संगठन के आधार पर। तो पहले देखते हैं भौतिक अवस्था के आधार पर। भौतिक अवस्था के आधार पर इसे 5 भागों में बांटा गया है। पहला है ठोस, दूसरा है लिक्विड, तीसरा है गैस, चौथा है प्लाज्मा और पांचवा है बीसी, बोस आइंस्टाइन कंडेंसटेड। तो सबसे पहले देखते हैं ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस। ठोस में क्या होते हैं कि आकर्षण बल जो होता है आकर्षण बल विकर्षण बल से क्या होता है? ज्यादा होता है। अब ये आकर्षण और विकर्षण बल को समझ लेते हैं एक बार। ये क्या है? सॉलिड, बर्फ ले लेते हैं। ये वाटर, द्रव, और ये गैस। अब इसमें क्या है? मॉलिक्यूल्स होते हैं। इनका जो सबसे छोटा इकाई होता है वो होता है परमाणु। ये इनके बीच क्या होता है? एक बल होता है, अंतराणविक बल। या तो आकर्षण बल होगा या विकर्षण बल होता है। तो इसमें जो आकर्षण बल होता है वो क्या होता है? ज्यादा होता है। इसीलिए क्या होता है? ये एकदम पास पास होते हैं। आकर्षण बल क्या होता है? ज्यादा होता है। इसीलिए क्या होता है? इसका डेंसिटी ज्यादा होता है। और डेंसिटी ज्यादा होता है इसीलिए इसका क्या होता है? गलनांक एवं क्वथनांक भी ज्यादा होता है। अब आकर्षण बल इसमें ज्यादा है, जो परमाणु है एकदम पास पास है, इसीलिए इसका आयतन और आकार भी क्या होता है? निश्चित होता है। वहीं द्रव की बात करें तो द्रव में क्या होता है? ये जो परमाणु होता है, इनके बीच जो आकर्षण बल है वो जो होता है ठोस के मुकाबले कम होता है। इसीलिए इसका डेंसिटी भी क्या होता है? ठोस के मुकाबले कम होता है। गलनांक एवं क्वथनांक भी ठोस के मुकाबले कम होगा। इसका आयतन तो निश्चित होगा। इसमें आकर्षण बल होता है तो आयतन तो निश्चित होता है, जितना मात्रा में है उतना। परंतु इसका शेप निश्चित नहीं होगा। जैसे अगर इसे गोलाकार के किसी पात्र में ले तो गोल हो जाएगा। अगर इसे ग्लास में ले तो ये ग्लास का शेप ले लेगा। अगर इसे जमीन में गिरा दे तो ये जमीन में फैल जाएगा। तो इसका आकार जो होता है वो निश्चित नहीं होता। वहीं गैस की बात करें तो गैस में क्या होता है? इनके जो परमाणु के बीच होता है वो विकर्षण बल ज्यादा होता है, इसीलिए इसका डेंसिटी लो होगा। और जब डेंसिटी लो है तो इसका गलनांक एवं क्वथनांक भी लो होगा। और जब इसमें विकर्षण बल है, परमाणु जो है इनके बहुत दूर दूर है, इसीलिए इसका आयतन और आकार क्या होते हैं? अनिश्चित होते हैं। तो ये हो गया ठोस, द्रव और गैस। अब इन ठोस, द्रव, गैस, इनके अवस्थाओं के परिवर्तन को देख लेते हैं किस प्रकार होता है। तो सबसे पहले देखते हैं ठोस का द्रव में परिवर्तन। अब ठोस का द्रव में परिवर्तन कब होगा? जब टेम्परेचर बढ़ा देंगे। अब टेम्परेचर बढ़ाएंगे यानी क्या होगा? ये द्रव में परिवर्तन हो जाएगा, गलने लगेगा। इसको क्या बोलते हैं? जिस टेम्परेचर पर ये द्रव में परिवर्तन होगा उसे गलनांक बिंदु कहेंगे। अब वही द्रव ठोस में कब परिवर्तन होगा? जब टेम्परेचर क्या होगा? घट जाएगा। और जिस टेम्परेचर पर ये ठोस में परिवर्तन होगा उसे क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं, हिमांक बिंदु। अब द्रव का गैस में परिवर्तन देख लेते हैं। अब द्रव का गैस में परिवर्तन कब होगा? जब इसको ज्यादा टेम्परेचर देंगे तो ये क्या होगा? बॉइल्ड होगा, बॉइलिंग पॉइंट। अब जिस टेम्परेचर पर ये क्या होगा? बॉइल करेगा, गैस में परिवर्तन होगा, उसे बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे।
वहीं जब गैस का द्रव में परिवर्तन क्या होगा, जब टेम्परेचर गिरा देंगे तो गैस क्या होगा, द्रव में परिवर्तन हो जाएगा। और जिस पॉइंट पर क्या होगा, ये गैस द्रव में परिवर्तन होगा, इसे बोलते हैं ड्यू पॉइंट। अशांक बिंदु। अब ये तो हो गया ठोस से द्रव में परिवर्तन और द्रव से गैस में परिवर्तन। अब एग्जाम में जो पूछा जाता है ज्यादातर वो ये पूछा जाता है कि ठोस से सीधे गैस में जो परिवर्तन होता है उसे क्या बोलते हैं। तो जो ठोस ठोस से क्या होता है, सीधे गैस में भी परिवर्तन होता है और गैस से सीधे ठोस में भी परिवर्तन होता है। कुछ मैटर है ऐसे एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, कपूर, ड्राई आइस, ये क्या होते हैं, सीधे ठोस से गैस में परिवर्तन हो जाता है। जब क्या होगा, ठोस का टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो ये सीधे गैस में परिवर्तन हो जाता है। और जिस बिंदु पर ये होता है इसे क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन। वहीं जब टेम्परेचर गिरा देंगे तो ये गैस से किस में परिवर्तन हो जाएगा, ठोस में, और इसे बोला जाता है डिपोजिशन। डिपोजिशन, ठीक। तो ये हो गया क्या, ठोस से गैस में, गैस से द्रव, द्रव से ठोस, ठोस से द्रव, द्रव से गैस। तो ये क्या है, अवस्थाओं का परिवर्तन है, जिसमें ज्यादातर पूछा जाता है ठोस से गैस में परिवर्तन, यानी ये सब्लिमेशन वाले, ठीक। एग्जाम्पल के लिए क्या है, कपूर, ड्राई आइस, ये सब। चलिए आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट अवस्था है इसका प्लाज्मा। ये क्या है, मैटर के फोर्थ स्टेट है, ठोस, द्रव, गैस, गैस के बाद प्लाज्मा। ये नेचुरली नहीं पाए जाते हैं, इसे क्रिएट किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं ट्यूबलाइट। इस अवस्था को क्या किया जाता है, वैक्यूम ट्यूब जिसमें आर्गन गैस भरी होती है, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो करके क्रिएट किया जाता है। अब क्या है, ये ट्यूब है मान लो। अब इस ट्यूब में क्या भरा है, आर्गन गैस। और इसमें क्या मिलाया जाता है, मरकरी, मरकरी का वाष्प डाला जाता है। अब ये जो आर्गन के प्लस आयन है पूरे यहाँ, अब जैसे ही इसमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं, करंट देते हैं, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इससे टकराते हैं और क्या पैदा करते हैं, चमक पैदा करते हैं, थोड़ा सा चमक पैदा करते हैं। अब इसमें क्या है, बहुत सारे प्लस आयन हैं और जब करंट करेंगे तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ये सभी टकरा के क्या होगा, बहुत सारे चमक पैदा करते हैं और इसी से क्या होता है, ट्यूबलाइट में प्रकाश उत्पन्न होता है, ठीक। नेक्स्ट स्टेट है बीईसी, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। जब किसी मेटर को सुपर लो टेम्परेचर तथा सुपर लो प्रेशर पर रखा जाता है तब वह अवस्था क्या कहलाता है, बीईसी। एग्जाम्पल के लिए सुपर कंडक्टर्स, इसमें कुछ खास नहीं है। अब देखते हैं पदार्थ का डेफिनेशन देख लिए, उसके क्लासिफिकेशन में भौतिक अवस्था के आधार पर पढ़ लिए, जिसमें ठोस पढ़ लिए, द्रव पढ़ लिए, गैस पढ़ लिए, प्लाज्मा पढ़ लिए और बीईसी, ये 5 अवस्था पढ़ लिए हैं। अब देखते हैं रासायनिक संगठन के आधार पर। तो रासायनिक संगठन के आधार पर भी इसे 2 भागों में बांटा गया है, पहला है प्योर और दूसरा है इम्प्योर, शुद्ध और अशुद्ध। शुद्ध को फिर से 2 भागों में बांटा गया है, पहला है एलिमेंट्स और दूसरा है कंपाउंड। एलिमेंट्स को फिर से 3 भागों में बांटा गया है, धातु, अधातु और उपधातु। वहीं यौगिक को भी 2 भागों में बांटा गया है, कार्बनिक और अकार्बनिक। वहीं अशुद्ध की बात करें तो अशुद्ध यानी कि क्या है, मिश्रण। ये भी 2 प्रकार में है, समांगी मिश्रण होगा और विषमांगी मिश्रण होगा। तो ये है रासायनिक संगठन के आधार पर।
तो चलिए एक एक कर इनको भी देखते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं एलिमेंट्स। एलिमेंट्स है क्या? तो एक ही प्रकार के परमाणु से निर्मित पदार्थ को क्या कहलाते हैं? तत्व कहलाते हैं। तत्व के हर भाग का कंपोजिशन, कैरेक्टर या एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास क्या होता है? सेम होता है। जैसे कि आयरन ले लेते हैं। आयरन का ये जितने भी टुकड़े कर ले, इन सभी का क्या होगा? एटॉमिक मास सेम होगा, उसका कैरेक्टर सेम होगा, उसका एटॉमिक नंबर सेम होगा। तो ये क्या है? एलिमेंट्स है। ठीक, एक ही प्रकार के परमाणु से ये निर्मित होते हैं। तो तत्व में तीन धातु, अधातु और उपधातु, तीन भागों में बांटा गया है। इनको देख लेते हैं। सबसे पहले धातु देख लेते हैं। धातु में क्या होता है? विद्युत और ऊष्मा का सुचालक होते हैं ये क्या होते हैं? आघातवर्धनीय और तन्य होते हैं। जो गोल्ड होता है वो सबसे ज्यादा आघातवर्धनीय होते हैं, पूछा जाता है एग्जाम में। यदि इनके घनत्व की बात करें तो इसका घनत्व क्या होता है? अधिकतम होता है धातु का। और आसिमियम, धातु में आसिमियम का सबसे ज्यादा होता है। गलनांक और क्वथनांक भी क्या होता है? ज्यादा होता है धातु का। टंगस्टन का सबसे ज्यादा होता है। ये ठोस होते हैं, लेकिन जो पारा होते हैं वो द्रव रूप में पाया जाता है। ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। आवर्त सारणी में देखें तो ये लेफ्ट पार्ट में होते हैं। सबसे भारी धातु जो है वो है आसिमियम है, और सबसे हल्की धातु की बात करें तो वो लिथियम है। अर्थ में क्रस्ट में सबसे ज्यादा धातु क्या पाया जाता है? एल्यूमिनियम पाया जाता है। ये क्या होगा? धातु में पूछा जाए तो एल्यूमिनियम। अगर तत्व में पूछा जाए तो ऑक्सीजन सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। ठीक, तो ये हो गया धातु। वहीं अधातु की बात करें तो ये क्या होता है? विद्युत और ऊष्मा का कुचालक होते हैं। ये आघातवर्धनीय और तन्य नहीं होते, ये भंगुर होते हैं। ये क्या होते हैं? छोटे छोटे टुकड़े में टूट जाते हैं ठोकने या पीटने पर। इनका घनत्व अधिकतम नहीं होता, इसीलिए क्या होते हैं? ठोकने और पीटने पर टूट जाते हैं। अब डेंसिटी कम है तो निश्चित रूप से गलनांक एवं क्वथनांक भी कम होगा। ये क्या होगा? ठोस व गैस दोनों में होती है, लेकिन जो ब्रोमीन होता है वो द्रव अवस्था में पाया जाता है। ठीक, वहीं उपधातु देखें तो ये क्या होते हैं? धातु और अधातु दोनों की तरह व्यवहार करते हैं। ये बीच की अवस्था है। ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। ये धातु की तरह भी कार्य करते हैं और अधातु की तरह भी कार्य करते हैं। एग्जाम्पल के लिए बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये जो होता है मिडल पार्ट्स में होते हैं पीरियोडिक टेबल के। ठीक, ये देख लेते हैं। ये देखो, ये क्या है? सभी लेफ्ट पार्ट में एलिमेंट्स है ये पूरा। और ये मिडल पार्ट में ये वाला बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ये क्या है? उपधातु है। और ये जो राइट साइड में है ये क्या है? अधातु है। और ये धातु। तो ये है पीरियोडिक टेबल में धातु, अधातु और उपधातु का स्थान। आगे चलते हैं यौगिक। जब दो या दो से ज्यादा तत्व एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाए, इसको नोट करना, निश्चित अनुपात में मिलाया जाए दो या दो से अधिक तत्वों को, तब क्या बनता है? यौगिक बनता है। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस मिलकर क्या बनाते हैं? जल बनाते हैं। यानी कि H+O, ये क्या बनाएगा? H2O। ठीक, यौगिक का कैरेक्टर उससे बनने वाले कैरेक्टर से अलग होता है। अब ये देखो, ये क्या है? गैस है, ये भी गैस है, लेकिन जब ये मिलकर बना रहा है तो ये क्या बना रहा है? द्रव। तो वही बोल रहा है कि जो यौगिक का कैरेक्टर है उससे बनने वाले कैरेक्टर से अलग होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, यौगिक के बनने में या तो एनर्जी का यूज होगा या एनर्जी उत्सर्जित होता है। ठीक, ये हो गया यौगिक। आगे चलते हैं मिश्रण पर। जब दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक को किसी भी अनुपात में मिलाया जाए, किसी भी अनुपात में मिलाया जाता है तो क्या बनता है? मिश्रण बनता है। मिश्रण में उससे बनने वाले तत्व या यौगिक का गुण बना रहता है। जैसे
जल और शक्कर का घोल, यानी ये क्या है, जल है और इसमें क्या है, शक्कर है। तो ये क्या होगा, इसमें शक्कर और जल का जो होता है कैरेक्टर्स वो क्या है, रहता है, यानी कि मीठा शरबत रहेगा ना, तो उसी को बोला गया है। मिश्रण बनने से उन मिश्रण बनाने वाले तत्व का या यौगिक का गुण क्या होता है, बना रहता है। मिश्रण के बनने में न तो एनर्जी का यूज होता है और न ही एनर्जी उत्सर्जित होता है। तो ये हो गया मिश्रण। जो यौगिक होता है वो निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है, जबकि जो मिश्रण है, और ये क्या है, दो या दो से अधिक तत्वों का, जबकि जो मिश्रण है वो दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक के किसी भी अनुपात में मिलाया जाता है। अब ये भी दो प्रकार के होते हैं, इसको देख लेते हैं। पहला है समांगी और दूसरा विषमांगी। समांगी यानी जो समान मात्रा में क्या होता है, मिश्रित हो जाते हैं, जैसे कि शक्कर प्लस वाटर जो पूरी तरह घुल जाए उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। विषमांगी मिश्रण जो पूरी तरह ना घुले, जैसे कि रेत प्लस वाटर, तो ये क्या हो जाएगा, विषमांगी मिश्रण। तो ये हो गया पदार्थ की अवस्था, उनके गुण और उनका क्लासिफिकेशन। अब इसमें जो बचा हुआ है, जो मिश्रण का पृथक्करण है, वो वाले वीडियो में और कुछ जो भी इससे क्वेश्चन बनेगा उनसे रिलेटेड एक वीडियो और लेकर आएंगे। तो चलिए इसका क्वेश्चन आंसर टेस्ट लगा लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक ही प्रकार के परमाणु निम्न में से किस में मिलते हैं। पहला है यौगिक, दूसरा मिश्रण, तीसरा तत्व और चौथा कोई नहीं। तो एक ही प्रकार के परमाणु किस में मिलते हैं, तो ऑप्शन नंबर थर्ड, तत्व में मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह शुद्ध पदार्थ जो रासायनिक रूप से दो या दो से अधिक तत्वों को निश्चित अनुपात में सहयोग करने से बनता है। तो पहला है तत्व, दूसरा है यौगिक, तीसरा है मिश्रण, चौथा है ठोस। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यौगिक। यौगिक में निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है, जबकि मिश्रण में क्या होता है, अनिश्चित अनुपात में मिलाया जाता है। दो या दो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से बनता है। ऑप्शन फर्स्ट है तत्व, सेकंड है यौगिक, थर्ड है मिश्रण और फोर्थ है ठोस। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, मिश्रण। तो आई होप आपको समझ आया होगा। तो यहाँ पर वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू।